राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय सज्जनों, आज हम सभी इस कार्यक्रम में साल 2025 में हर छठ ललही छठ कब है, षष्ठी तिथि कब से कब तक रहेगी और ललही छठ में इस बार कुछ भ्रांतियां हो गई है। लोग अजीबोगरीब वीडियो बना रहे हैं कि कब है, 14 को है या 15 को है। तो 14 अगस्त को है या 15 अगस्त को है। कोई 14 अगस्त को मना रहे हैं, कोई 15 अगस्त को मना रहे हैं। ललही छठ, हर छठ जो है साल 2025 में कब है, यह इस वीडियो में जानेंगे। और किस प्रकार से पूजन करना है, किस प्रकार से इसके सारे कार्य होते हैं, वह सब कुछ हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय सज्जनों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की विशेष जानकारियां, सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि यह हर छठ ललही छठ किसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। पूजन का शुभ विधि क्या है, शुभ महत्व क्या है, इसका महात्म्य क्या है, ललही छठ हर छठ का महात्म्य क्या है और किस शुभ मुहूर्त में हमें पूजन करना है, यह अवश्य जान लें। हर छठ ललही छठ जो है वह साल 2025 में और इस प्रकार से भी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ ललही छठ किया जाता है। साल 2025 में इस बार हर छठ ललही छठ जो है उसमें भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है कि 14 अगस्त को करना है या 15 अगस्त को करना है। इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए बलराम जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। इस दिन बलराम जी का भी पूजन किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और छठी मैया का पूजन किया जाता है। छठी मैया का इस दिन विशेष पूजन होता है। इस व्रत में खेत में जोती हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे आलू हो गया, मटर हो गया, मूंगफली इत्यादि। इस व्रत में गाय के दूध, घी इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो है इस व्रत में भैंस के दूध, भैंस के दही, भैंस के घी का ही उपयोग किया जाता है। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करके दैनिक पूजन करें। दैनिक पूजन करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लेवें। अगर आसपास में देवालय हो तो पूजन अवश्य करें। इसके बाद में जब एक प्रहर समाप्त हो जाए, कुछ समय बाद जब दोपहर का समय आ जाए, तब जो है विशेष पूजन किया जाता है, छठी मैया का पूजन किया जाता है। जिसमें कि कुछ लोग इस प्रकार से पूजन करते हैं कि जैसी जिनकी प्रथा है, जैसी रीति रिवाज है, जैसा आपका प्रथा है, आप अपनी प्रथा के अनुसार ही पूजन करें। जैसे कि कुशा और धाग को ला करके नदी से, और इसके बाद में घर में जो है मिट्टी खोद करके उसमें जो है एक सागर बनाते हैं, मिट्टी खोद कर एक नदी टाइप का बनाते हैं और उसी में जो है पूजन इत्यादि करते हैं। शहर में लोग जो है इसे किसी बर्तन में लगाते हैं और उसमें ही वह पूजन करते हैं। इसे बर्तन में लगाते हैं, बर्तन में लगा करके और उसमें पानी भर लेते हैं और उसी में जो है टब इत्यादि में पानी भर करके और उसी में पूजन करते हैं और उसी में जो है कुश और धूल की पूजा करते हैं। जल, गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं, मैया की आवाहन करते हैं, पूजन अर्चन और वंदन करते हैं। भोग में जैसे कि महुआ, भैंस की दही, तिन का चावल, तालाब में जो है तिन का चावल होता है, वह खेत में जोता हुआ चावल नहीं, वह तालाब में पाया जाता है तिन का चावल, और बिना जोता हुआ धान का लावा, यह सब कुछ जो है भोग लगाते हैं। कहीं कहीं जो है खीर पूड़ी सब्जी का भी भोग लगाते हैं और कहीं पर
पूड़ी, लपसी इत्यादि का भी भोग लगाते हैं। वह अपनी प्रथा अनुसार, अपने परंपरा अनुसार ही आपको कार्य करने हैं, आपको जो है उसी प्रकार पूजन करने हैं। इसके बाद पूजन इत्यादि के बाद दिन भर आपको व्रत रहना है। फलाहार आप कर सकते हैं, जैसे कि फलाहार में महुआ इत्यादि आप ले सकते हैं। तिन का चावल, जो तालाब का तिन का चावल जो है वह आप खा सकते हैं, और भैंस की दही आप खा सकते हैं। जोता हुआ कोई भी अन्न इत्यादि का या फल इत्यादि, जोता हुआ फल भी आपको, जो खेत में जोता हुआ फल हो, जो फल जोत करके बनाया गया हो, उसको आप नहीं खा सकते। इस वर्ष 2025 में भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है। 14 अगस्त को गुरुवार प्रातः 5:44 पर, और यह षष्ठी तिथि जो है वह समाप्त होगी 15 अगस्त को शुक्रवार के दिन प्रातः 3:26 पर, यानी कि 14 अगस्त को प्रातः। ऐसे में जो षष्ठी तिथि की मान्यता होगी वह 14 अगस्त के ही दिन, गुरुवार के ही दिन मान्यता होगी। यानी कि यह जो हर छठ ललही छठ होगी, इस बार साल 2025 में हर छठ ललही छठ जो है वह 14 अगस्त गुरुवार को मनाया जाएगा। यह ध्यान रखें, अपने रीति रिवाज, अपनी प्रथा के अनुसार ही आपको कार्य करने हैं, आपको पूजन इत्यादि करने हैं। यह ध्यान रखें कि खेत में जोता हुआ कोई भी अन्न इत्यादि का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। चावल जो होता है वह जो तालाब में तिन का चावल होता है उसी का उपयोग किया जाता है, और बाकी खेत में जोता हुआ कोई सा भी फल भी और अन्न इत्यादि भी आप उपयोग में नहीं ले सकते हैं। महुआ आप उपयोग में ले सकते हैं, तालाब में तिन का चावल उपयोग में ले सकते हैं, और भैंस की दही आप उपयोग में ले सकते हैं। बाकी गाय की कोई भी चीज़, घी, दही, दूध इत्यादि उपयोग में नहीं ले सकते हैं। भैंस की आप दूध, दही, घी इत्यादि उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद 14 अगस्त को व्रत इत्यादि करने के बाद अगले दिन 15 अगस्त को जो है शुक्रवार के दिन व्रत का सुबह प्रातः काल आप, इसके बाद व्रत का पारण आप कर सकते हैं। विशेषकर महिलाएं इस व्रत को करती हैं, और महिलाएं ही इस व्रत को विशेषकर उनके लिए ही खास है। वह यह व्रत अपने संतान के दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। महिलाएं, माताएं, बहनें जो है अपने पुत्र के लिए ही यह व्रत करती हैं, अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, पुत्र के स्वस्थ जीवन के लिए, और पुत्र की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए यह व्रत माताएं करती हैं। और विशेषकर संतान की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत खास है। जिन्हें भी संतान की प्राप्ति न हो रही हो, वह अगर यह व्रत करें तो अवश्य ही उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। विशेषकर उत्तम से उत्तम फल पाने के लिए, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी यह व्रत सब किया जाता है। प्रिय सज्जनों, आप सभी अवश्य यह व्रत अगर आप कर रहे हैं तो अवश्य करें। संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो अवश्य कराएं। अपनी सभी भी महिलाओं के लिए, अपने सभी माताएं बहनें के लिए यह व्रत विशेष खास है। यह इस प्रकार की जो जानकारियां थी प्रिय सज्जनों, यह हर छठ ललही छठ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां थी। विशेषकर संदेह आपको नहीं करना है। यह व्रत जो है अलग अलग यूट्यूब में अलग अलग वीडियो आती है, भ्रांतियां इत्यादि उत्पन्न होती है, तो उसे आपको नज़रअंदाज करना है, और आपको जो है यह व्रत 14 अगस्त के ही दिन, गुरुवार के दिन ही निस्संदेह आपको इसी दिन व्रत करना है। प्रिय सज्जनों, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक न किया है लाइक कर दें, शेयर करें, सभी तक वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। जय छठी मैया कमेंट में अवश्य लिखें। जय छठी मैया, राधे राधे, हर हर महादेव।